दस्तक ड्रामे में अब आकर थोड़ा सुकून हुआ था किरण की ज़िंदगी में। मोइज़ से शादी के बाद 2 दिन नहीं गुज़रे सुकून के कि सैफ ने फ़ोन करके इसे तंग करना शुरू कर दिया है। इसके तो पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। किरण की शादी हो गई, अब वो इससे अपना बेटा वापस हासिल कर सकता है। इसीलिए तो वो हाथ धोकर इनके पीछे पड़ चुका है। इसे फ़ोन करता है, तुमने शादी कर ली, मुझे बहुत खुशी हुई, तुम्हें एक लाइफ़ पार्टनर मिल गया, मैं वाक़ई बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। इसकी बातें सुनकर किरण को गुस्सा आता है। वो सैफ पर चिल्लाती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बार-बार फ़ोन करने की, खबरदार अब दोबारा मुझे फ़ोन किया। लेकिन सैफ अपनी चालों से बाज नहीं आने वाला। वो बार-बार नंबर बदल-बदल कर फिर से किरण को फ़ोन करता है, ये कहने के लिए कि शानी मेरा बेटा है और तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अपने सौतेले बाप के साथ रहे। तुम अपनी ज़िंदगी में खुशी-खुशी जियो और मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर तो किरण चिल्लाती है कि शानी सिर्फ़ मेरा बेटा है, इसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन सैफ भी ज़िद पे अड़ा है कि शानी मेरा बेटा है। वो इसके स्कूल पहुंच चुका है और किरण परेशान होकर अपने दोस्त से कहती है, मैं उस आदमी का साया भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने देना चाहती। स्कूल की छुट्टी होने के बाद गेट पर खड़ा शानी का इंतज़ार कर रहा था सैफ। अब वो गेट से निकलता है तो फ़ौरन इसे पास बुलाता है, प्यार करता है, गले से लगाता है और फिर इसके साथ एक तस्वीर खींचकर किरण के मोबाइल पर सेंड कर देता है और उसे फ़ोन करके कहता है, कैसी लगी मेरी और शानी की तस्वीर? लग रहा है ना मेरा बेटा शानी सैफ? किरण तो तड़प जाती है सैफ को अपने बेटे के साथ देकर, इस पर चिल्लाती है, ओ शट अप! इसका तो दिमाग घूम चुका है कि आखिर सैफ को इतने साल बाद इसका बेटा कैसे याद आ गया। वहीं सैफ तो पीछे हटने वालों में से नहीं। वो किसी कीमत पर अपने बेटे को नहीं छोड़ेगा किरण के पास। और जब ये बात वो अपनी माँ को जाकर बताता है, मैं किरण से कह चुका हूँ कि मैं उससे अपना बेटा लेकर रहूँगा, लेकिन बहुत ढीठ है वो, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। जिस पर सैफ की माँ हैरान होकर कहती हैं कि एक माँ से उसकी कुल पूंजी मांग रहे हो, कैसे तुम्हें इतनी आसानी से दे देगी? ऐसे में सैफ गुस्से से चिल्लाता है, मेरा दिल कर रहा है मैं उसे जान से मार दूँ। वाह क्या बात है इसकी, जुल्म भी इसने किया, अपने छोटे से बेटे को छोड़ा भी इसने, सब कुछ बर्बाद इसी ने किया और अब ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे इसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो, इसे इसके बेटे से दूर रखकर। सच्ची बात तो ये है कि अगर फरियाल से इसकी औलाद होती तो इसे याद भी ना होता कि इसका कोई बेटा था। लेकिन अब फरियाल औलाद नहीं दे सकी तो इसे शानी याद आ गया। जिस कदर वो किरण को तंग कर रहा है शानी की वजह से, किरण मोइज़ से बात कर भी नहीं सकती। क्या बताए इसे कि इसका एक्स हस्बैंड इसे धमकियां लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोइज़ के वालिद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। वो नोटिस भिजवा देते हैं किरण के घर और ये नोटिस देखने के बाद मोइज़ गुस्से में अपने बाप के ऑफिस पहुंच जाता है कि अब आप ये सब करेंगे मेरे साथ, इस तरह बदला लेंगे मुझसे। जिस पर मोइज़ के वालिद चिल्लाते हैं कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें भेजा होगा ये नोटिस देखने के बाद। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं ऐसी औरतों को, इनकी नज़र सिर्फ मर्दों की दौलत पर होती है। मोइज़ अपने बाप की सोच पर सिर्फ अफसोस ही कर सकता है, लेकिन बहुत जल्द इसे जॉब मिल गई तो वो अपने बाप की इस हाउसिंग सोसाइटी को छोड़कर किरण और शानी को लेकर यहाँ से चला जाएगा, अगर सैफ ने इन्हें सुकून से रहने दिया तो।